कोल्हापुर का एक ऐसा लड़का जो बचपन में बकरियां चराता था, खेतों में अपने माँ बाप के साथ मेहनत करता था और आज वही लड़का देश के सबसे टफ एग्जाम यानी यूपीएससी को क्लियर करके अफसर बन गया। नाम है बिरपा सिद्धप्पा डोनी। अब सोचिए, जिस उम्र में बच्चे ऑनलाइन क्लासेस और कोचिंग के नाम पर हजारों रुपया उड़ाते हैं, उस उम्र में बिरपा के पास ना कोचिंग थी, ना मोबाइल, ना गाइडेंस था, तो बस एक सपना, देश की सेवा करना। और उस सपने के पीछे वो ऐसा भागे कि जो लोग उसे पहले सिर्फ गडरिया का बेटा कहते थे, आज वो उसके पैर छूने लगे। बिरपा का जन्म कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। माँ बाप बकरियां चराते थे, मेहनत मजदूरी करते थे और जैसे तैसे अपने बच्चों को पालते थे। बिरपा का बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे दोस्त। जब वो स्कूल जाता था तो बस्ते में किताबें कम और सपने ज्यादा होते थे। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत हुई। हालात इतने खराब थे कि कई बार तो बिना चप्पल के स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उस बच्चे की आंखों में एक चमक थी, कुछ कर दिखाने की। 10वीं पास की, फिर 12वीं, फिर डिग्री की पढ़ाई की, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की ललक थी। उसने पोस्ट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप सोच रहे होंगे कि चलो भाई, अब तो ये सेट हो गया, लेकिन नहीं। बिरपा ने सोचा ये तो बस पेट पालने का जरिया है, दिल तो अफसर बनने का है। तो उसने एक दिन पोस्ट ऑफिस की ही नौकरी छोड़ दी और पूरी जान यूपीएससी की तैयारी में लगा दी। अब यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस, बस एक पुराना मोबाइल और यूट्यूब के कुछ फ्री वीडियोस। वहीं से पढ़ाई की, नोट्स बनाए, दिन रात एक कर दिया। पहला अटेम्प्ट दिया, उसमें फेल। दूसरा अटेम्प्ट दिया, बस 3 नंबर से चूक गया। लेकिन बिरप्पा ने हार नहीं मानी। कहा, जो लोग कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब उन्हें बताऊंगा कि गडरिया का बेटा भी अफसर बन सकता है। तीसरे अटेम्प्ट में उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शहरों के लोग सोचते रह जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 551। अब जरा सोचिए, जब ये खबर उसे मिली तो वो कहाँ था? किसी कमरे में नहीं था, किसी सेलिब्रेशन पार्टी में नहीं था, वो अपने बकरियों के साथ खेत में था। जब उसे कॉल आया कि बिरपा तुम सेलेक्ट हो गए हो, तो उसने वहीं खेत में खुशी से नाचना शुरू कर दिया। गांव में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। वो दिन शायद उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन था। यहाँ तक कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें कॉल करके बधाई दी। गांव वालों ने आरती उतारी, फूलों से स्वागत किया और एक मेमना गिफ्ट में दिया। यही तो गांव प्यार होता है दोस्तों। बिरपा ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास मेहनत है, लगन है और धैर्य है, तो कोई भी बैकग्राउंड आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। उसने हमें ये भी सिखाया कि हार मानने वाले नहीं, हार से लड़ने वाले जीतते हैं। अब उसका सपना है आईपीएस अफसर बनकर समाज की सेवा करना। और सोचिए, उसके बड़े भाई पहले ही आर्मी में हैं, यानी एक भाई देश की सीमा पर और दूसरा कानून व्यवस्था में। क्या फैमिली है दोस्तों। बिरपा की कहानी उस लाखों युवाओं को रास्ता दिखाती है जो सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास साधन नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। भाई, साधन नहीं है तो क्या हुआ, सपना तो है ना। मेहनत करो, लड़ो, गिरो, फिर उठो, बस यही तो है असली कहानी। यूपीएससी का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, लेकिन बिरपा जैसे लोग बताते हैं कि ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक सोच है। सोच जो कहती है कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बिरपा की तरह आज भी देश के कई कोने में हजारों युवा हैं जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना इंस्टाग्राम रील्स बनाए चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब उसमें से भी कोई एक देश के लिए मिसाल बनेगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसे बिरपा की कहानी जरूर सुनाना, बताना कि गडरिया का बेटा भी अफसर बन सकता है अगर दिल में आग हो। और हाँ, अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए, क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो प्रेरणा देने के लिए होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।